महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस पे जितना ज्यादा हो सके लोगों से चर्चा जरूर करिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान के प्रीएम्बल पे चर्चा होती है। पहली बार जो संविधान के प्रीएम्बल पे चर्चा हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। 22 जनवरी 1947 को दोबारा प्रीएम्बल पे चर्चा होती है और प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया जाता है, वो भी एक मत से। एक भी व्यक्ति ने प्रीएम्बल में जो शब्द थे उनका विरोध नहीं किया। सबने बोला भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक संप्रभु भारत है, भारत में सबको इक्वलिटी होगी, सबको जस्टिस होगी, सबको लिबर्टी होगी, सबको फ्रेटर्निटी होगी, यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन होगा, यानी समता समानता समरसता। इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया प्रीएम्बल में डाल के। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो तिरंगा झंडा है ये एक्सेप्ट हो गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया गया। अब लगभग एक साल के बाद 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया। प्रोफेसर केटी शाह साहब विदेशों में पढ़े हुए थे, उनको सोशलिस्ट वर्ड से बहुत लगाव था, सेकुलर वर्ड से बहुत लगाव था, फेडरल वर्ड से बड़ा लगाव था। तो उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 में जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है वहां पे सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल ये 3 वर्ड आने चाहिए। दिन में चर्चा हुई और उनका प्रस्ताव एक मत से डिक्लाइन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया कि संविधान के आर्टिकल 18 में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाए। दिन में चर्चा हुई और एक मत से संविधान सभा ने उनके उस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया। 6 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई कि क्या सेकुलर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सोशलिस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पंडित लोकनाथ मिश्रा ने बोला ये बहुत स्लिपरी फ्रेज है, अगर हमने सेकुलर डाला हमारे संविधान में हमारी संस्कृति को बर्बाद कर देगा। एचवी कामत साहब ने कहा कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, ये सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है विदेशी कॉन्सेप्ट है, इसकी भारत में कोई जरूरत नहीं है। यानी फिर से सोशलिस्ट और सेकुलर को रिजेक्ट किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को प्रीएम्बल के ऊपर फिर चर्चा हुई और दोबारा जो हमारा प्रीएम्बल है उसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। यानी 13 दिसंबर को चर्चा हुई, उसके बाद 22 जनवरी को चर्चा हुई 1947 को, 15 नवंबर 1948 को चर्चा हुई, 3 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई, 6 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई। इतनी लंबी चर्चा के बाद फिर 17 अक्टूबर 1949 को संविधान का प्रीएम्बल फाइनली अडॉप्ट किया गया और उसमें न सोशलिस्ट था न सेकुलर था। 26 नवंबर 1949 को हमने दोबारा संविधान अपना एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान पे चर्चा हुई और यह कहा गया कि भाई जनगण मन और वंदे मातरम दोनों हमारे राष्ट्रगान होंगे, दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। यह अलग बात है कि वंदे मातरम को सम्मान नहीं मिलता। 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम सब लोग मनाते रहते हैं। अब इसके आगे जरा देखिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार और पार्लियामेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इंदिरा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उस समय कांग्रेस में विभाजन वगैरह हुआ था। 1971 में दोबारा चुनाव होता है, गरीबी हटाओ का नारा देती है इंदिरा जी और उनको 352 सीट मिल जाती है। 1971 में 352 सीट उनको मिलती तो है, लेकिन इंदिरा जी रायबरेली में हार जाती है। ऑफिशियली नहीं हारती हैं, बाद में उनको जिता दिया जाता है। और वो जो धांधली होती है 1971 में रायबरेली के लोकसभा क्षेत्र में, उसको राजनारायण जी हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं। हाईकोर्ट में वो मुकदमा चल रहा होता है, इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। इस बीच में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में टकराहट शुरू हो जाती है। 1971 में जैसे इंदिरा जी को 352 सीट मिलती है, वैसे वो सुप्रीम कोर्ट का जो गोलकनाथ केस था उसका जो फैसला पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन पेश कर देती है और कहती है नहीं, हमें अधिकार है, हम संविधान में जहां मन करे वहां बदलाव करें। जबकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकते, प्रीएम्बल को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद 1973 में बहुत फेमस
एक जजमेंट आता है, इसको केशवानंद भारती केस कहते हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 13 जज हुआ करते